राजा रजनी भगति तव राम नाम सोई सोम अपर नाम उडगन बिमल बसऊं भगत उरु व्योम। आपकी भक्ति पूर्णिमा की रात्रि है, उसमें राम नाम यही पूर्ण चंद्रमा होकर और अन्य सब नाम तारागण होकर भक्तों के हृदय रूपी निर्मल आकाश में निवास करे। ऐसा उन्होंने नारद जी ने भगवान राम से वरदान मांगा। कृपा सागर रघुनाथ जी ने मुनि से एवं अस्तु कहा। तब नारद जी ने मन में अत्यंत हर्षित होकर प्रभु के चरणों में मस्तक नवाया। नारद जी फिर कोमल वाणी से बोले, हे राम जी, हे रघुनाथ जी, सुनिए। जब आपने अपनी माया को प्रेरित करके मुझे मोहित किया था, तब मैं विवाह करना चाहता था। हे प्रभु, आपने मुझे किस कारण विवाह नहीं करने दिया? मैं सदा उनकी भगवान कह रहे हैं, मैं सदा उनकी वैसे ही रखवाली करता हूँ जैसे माता बालक की रक्षा करती है। ज्ञानी मेरे प्रौढ़ के समान है और तुम्हारे जैसे बल मान न करने वाले सेवक मेरे शिशु पुत्र के समान है। भक्त के शत्रुओं को मारने की जिम्मेदारी मुझ पर रहती है। वे ज्ञान प्राप्त होने पर ही भक्तों को नहीं छोड़ते। स्त्री तो अत्यंत दारुण दुख देने वाली है। स्त्री वसंत ऋतु के समान है। जब तब नियम रूपी संपूर्ण जल के स्थानों को स्त्री ग्रीष्म रूप होकर सर्वथा सोख लेती है। बुरी वासनाएं मुकुंदों के समूह हैं। समस्त धर्म कमलों के झुंड हैं। ये नीच सुख देने वाली स्त्री हिम ऋतु होकर उन्हें जला डालती है। पाप रूपी उल्लुओं के समूह के लिए यह स्त्री सुख देने वाली और अत्यंत अंधकारी में रात्रि है। युवती स्त्री अवगुणों के मूल, पीड़ा देने वाली और सब दुखों की खान है। इसलिए हे मुनि, मैंने जी में ऐसा जानकर तुमको विवाह करने से रोका था। हे रघुनाथ जी के सुंदर वचन सुनकर मुनि का शरीर पुलकित हो गया और नेत्रों से आंसू भर आए। हे रघुवीर, हे भव भय का नाश करने वाले मेरे नाथ, अब कृपा कर संतों को लक्षण कहिए। दूसरों को भगवान कह रहे हैं, दूसरों को मान देने वाले अभिमान रहित धैर्यवान, धर्म के ज्ञान और आचरण में अत्यंत निपुण होते हैं। गुणों के घर संसार के दुखों को रहित और संदेहों में सर्वथा छूटे हुए होते हैं। दूसरों के गुण सुनने के विशेष हर्षित होते हैं। वो ही मेरे संत हैं और भगत हैं।